देश भर के पूर्व सैनिक साथियों, आप सभी को मालूम है, जवानों की जायज मांगों के लिए जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे 2.81 का फार्मूला, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, जीएसओ रैंक की विसंगतियां, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, इन सभी चीजों के लिए पिछले 7 महीनों से 20 फरवरी से देश भर के सैनिक सांकेतिक आंदोलन चला रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। और इसमें जो आंदोलन की शुरुआत करी वो करी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ने। आने वाली 20 सितंबर को, भूल मत जाना 20 सितंबर, फिर मैं कहता हूं भूल मत जाना 20 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली पे ब्रह्मास्त्र रैली होगी। और रैली के बाद 12 बजे हम माननीय राष्ट्रपति को जगाने के लिए हम माननीय संसद भवन की तरफ चलेंगे कि हम 7 महीने से संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र है वो जगने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वो आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। हमारे ही फेडरेशन के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको तोड़ रही है। सैनिक भाइयों, मैं आपसे फिर अपील करता हूं जोड़ को, 20 सितंबर चलो जंतर मंतर, 20 सितंबर चलो जंतर मंतर। सैनिक साथियों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ। वो ऑडियो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक यूट्यूबर दीवान कुमार के नाम वो उनके पास भेजा। दीवान के पास में वो ऑडियो भेजा और उन्होंने वहां से पूरे देश को दिखाया। जैसे ही हमारे पास में वो ऑडियो पूछा, हमने भी पूरे देश को सच्चाई दिखाने की एक कोशिश करी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से, उनकी जो नैतिकता है, जो उनकी गरिमा है, वो उनको तार तार करते हुए उन्होंने ऑडियो वायरल किया और एक विरोधी को वो ऑडियो दिया। और वो सिर्फ इसलिए दिया कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो कठोर है, जो टूट नहीं सकती, जो बिक नहीं सकती, और आंदोलन को तोड़ने का जो उनको काम दिया गया है राजनीतिक पार्टी से, तो इसके अंदर जो मैन आदमी है उनको क्यों ना आंदोलन से बाहर किया जाए। या आंदोलन जब तक नहीं टूटेगा जब तक उनको बाहर नहीं किया जाए। आप लोगों ने इस 22 मिनट के ऑडियो में माननीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो पैसा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास में है वो तो उसका हिसाब किताब दे नहीं रही, जबकि और जो फेडरेशन के पास में 10-12 लाख रुपए है वो उस पर भी नजर लगाए हुए है। तो साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई लेके आना चाहता हूं कि आप उसको सुनिए और आप आंखें बंद करिए, अंतरात्मा पे हाथ रखिए और चिंतन करिए कि क्या झूठ है क्या सच है। जो आपकी आत्मा आवाज निकाले वो आप कमेंट करिए। आप झूठ का झूठ और सच का सच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करिए। ये जो ऑडियो है ये माननीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव की बीच की बातचीत है। पहले ऑडियो सुनिए। और दूसरी चीज थी, एक काफी लोगों का मतलब बात हो रही है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आपके इसके अंदर जैसे हमारा 23 तारीख को पैसा कलेक्ट हुआ है। 23 तारीख, हाँ ठीक है ना सर। एज पर अवर बाई लॉज ट्रेजरर के पास अब हमारा अकाउंट तो है नहीं, तो ऑल कैश इज विद ट्रेजरर, इट शुड नॉट बी देयर। होना चाहिए आपके पास नहीं, उसमें गलत बात है। मेरे पास क्यों होना चाहिए सर? ट्रेजरर है, ट्रेजरर के पास होना चाहिए। नहीं सर, पूरा कैश कैसे रख सकता है वो? 9 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेके थोड़ा बैठा रहेगा। नहीं, प्रेसिडेंट क्यों बैठा रहेगा? नहीं, प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट सर, he is not the person who is going to spend it or do anything with it. It is a post which is with the, भाई आपके पास है सर, you are our boss,
यू आर द प्रेसिडेंट। और सर दूसरी चीज थी, साथियों, आप लोगों ने ऑडियो सुनी, उसमें फेडरेशन के महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहे हैं कि 23 जुलाई के बाद में बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि जो पैसा है वो कहाँ है, कैसे है, कैसे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये पैसे एक व्यक्ति के पास ना हो के ये पैसा आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरी बात, फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, और एक व्यक्ति के पास में 10-12 लाख रुपया किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं तो किसके पास में होना चाहिए? तो महासचिव कहते हैं कि आप बॉस हैं, आप प्रधान हैं, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, आपके पास में पैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये क्या बात है, वो आप सुन सकते हैं उन दोनों की इंग्लिश में। मैंने उसका मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया। उसमें क्लियर है कि फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। सैनिक भाइयों, इसके बाद में प्रश्न आता है कि भाई जो सबका कमेटी के पास में जो 20 फरवरी से लेके और 30 अप्रैल तक का बीच का जो पैसा है वो फेडरेशन को हिसाब क्यों नहीं दे रही? सैनिक भाइयों, हमने 23 जुलाई को इनको पूरा हिसाब किताब देना था और पूरा हिसाब किताब करके लेके आए थे। ये आपने हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है नायक हरपाल का वीडियो देख लिया होगा। नहीं देख सके तो आप नीचे जाके देख लो। उन्होंने कहा कि जो फेडरेशन ने जो घोषणा करी है कि हम संसद भवन की तरफ चलेंगे, तो फेडरेशन के अध्यक्ष ने मना कर दिया। और मना क्यों किया? क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस ने बुलाया और दिल्ली पुलिस ने उनको धमकी दी, और धमकी देने के बाद में तो उनका गीला हो गया। आप लगा सकते हो क्या गीला हो गया, क्योंकि ये वो शेर हैं जो जवानों के लिए ये आगे नहीं आ सकती। ये जवानों की भीड़ को दिखा के राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं या राजनीतिक के फेंके हुए टुकड़ों पे चल सकते हैं। पर एक अध्यक्ष वही होता है जो चूड़ियां नहीं हथकड़ियां पहनना जानता है। जवानों के मान सम्मान अधिकार स्वाभिमान और दिए हुए संविधान के अधिकारों के अनुसार हमारे को हथकड़ियां पहननी पड़े तो पहननी चाहिए, पर ये नहीं आए। उसके बाद में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी को मंच पे लेके जाते हैं और उनकी बात होती है वहां पे, ये साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद में जनरल सेक्रेटरी नीचे आते हैं और कहते हैं कि दे दो यार इनको जो पैसा। उसी समय मैं भी पूछता हूं, बात हो रही है, मां रुको सर रुको। 1 मई के बाद में फेडरेशन का निर्माण हो चुका है, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एडवाइक कमेटी है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। हम यहाँ पे क्यों बिठा रखें? आप फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधी सीधी बात करो कि आप दूसरी कमेटी की जिम्मेवारी लगाओ 10-15 दिन की, और उनके जिस दिन वो कमेटी आएगी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दिन ये पैसा दे दो उस कमेटी को, और वो अपने आप फेडरेशन को देगी पूरा हिसाब किताब करके। ये बातें फेडरेशन को कई बार बताई गई कि फेडरेशन जिम्मेवारी लो जंतर मंतर धरने की, पर फेडरेशन के अध्यक्ष के कान पे चू भी नहीं हुई। यहां तक जब पहलवानों का धरना चल रहा था, जिस समय हमारे को पुलिस नहीं बैठने देती थी, गिरफ्तारी हुई, और सुबह और रात में पूरे पंजाब के सैनिक आ गए, उत्तर प्रदेश के सैनिक आ गए, हरियाणा के सैनिक आ गए और जंतर मंतर के ऊपर पहुंच गए, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें नहीं आया, वो घर पे बैठे रहा। क्यों? डर लग रहा था, क्योंकि ये कभी जयपुर से बाहर निकले ही नहीं। ये तो मोहन रंगन जो हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं, जुआ के प्रधान है, पूर्व वायु सैनिक है। बस मैं क्या कहूं, मन तो करता है, मैं ऐसा ही आदमी हूं, मैं कड़वा आदमी हूं कि मोहन रंगन को भी 2-4 खड़ी खोटी सुना दूं, पर वो इतने ईमानदार हैं क्योंकि उन्होंने पेंशन अदालत लगाए हैं
और बहुत सारी जो सैनिक वीर नारियां हैं, सैनिक माता बहनें हैं, सैनिक विधवाएं, उनके लिए बहुत काम किया और लाखों करोड़ों रुपये उनका एरियर उन्होंने दिलाया। ये नहीं है सैनिक भाइयों। जो राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो काम सौंपा गया था कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं कि ना होगा 9 मन तेल, ना नाचेगी राधा। ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा नाचेगी कहां से? अगर वहां पैसे नहीं होंगे तो ये आंदोलन चलेगा कैसे? ये बहुत रणनीति थी इसके अंदर कि जो सबका कमेटी के पास में पूरे देश भर का जवानों का जो पैसा है उसको किसी भी तरह से अपने कब्जे में कर ले, और कब्जे में करने के बाद में इनके पास पैसा नहीं होगा, आंदोलन अपने आप चले जाएगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये फेडरेशन के गले में फंदा डाल के भागना चाहते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि हम तो वहीं पे बैठे हैं, और भागना होता तो हम 9 अप्रैल को भाग जाते या 1 मई को भाग जाते। आप कब जंतर मंतर पे आए? कब जंतर मंतर पे आए? आप 4 दिन भी जंतर मंतर पे नहीं रहे। आपने भागने का मौका ही नहीं दिया है। आपने किसी की जिम्मेवारी नहीं लगाई। यहां तक जो 15-15 दिन का टर्नआउट चल रहा था स्टेट वाइज का, आपने उसको भी ब्रेक किया गया। गुजरात आना चाहता था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए इनको पैसा नहीं दिया गया आंदोलन को आगे लेके चलने के लिए। ये पैसा लेके रखना चाह रहे थे। आज इनके पास में 10 लाख से ऊपर पैसा है। और जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने जो उनको बताया कि ये पैसा एक व्यक्ति के पास में नहीं रहना चाहिए। जो आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास में जो पैसा, वो भी एक बंदे के पास में पैसा नहीं। क्यों नहीं है? कल ना किसी व्यक्ति की खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाती है तो क्या उनके घर से वो पैसा उठा सकता है? क्या इतना किसी का दिल इतना बड़ा कलेजा है कि वो उनके घर से ले आएंगे? अर्जुन सिंह राठौड़ के पास में इतना बड़ा जिगर कलेजा है कि वो केसीआर के घर से पैसा उठा लेंगे 12 लाख रुपया, अगर उसकी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता उसको। अरे उनके घर से आदमी चले गए, आप उनके घर में पैसा उठाने के लिए चले गए। क्या नैतिकता है, गरिमा है? क्या उनके परिवार दे देगा? और अगर उनका परिवार कह देगा कि हमारे पास में नहीं है, यहाँ तो जो नगद लेके ब्याज पे लेके हुए पैसे को नाट जाते हैं, ये दुनियादारी है। आपने ऑडियो वायरल किया, आपने अपने मित्र दीवान कुमार के नाम भेजा। यह ऑडियो सैनिक भाइयों आप सुनिए, ऐसे उंगलियां चबाने लग जाओगे। ये ऑडियो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। ये ऑडियो है 7 सितंबर की, और 7 सितंबर के बाद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में कोई बात नहीं हो रही। सैनिक भाइयों, चढ़ते सूरज के साथ में तो सब होते हैं, पर साथ उसका होता है जो डूबते सूरज के भी साथ में रही। क्योंकि उनको मालूम है कि जो सूरज डूबा है वो कल सुबह फिर उदय होगा। और सैनिक भाइयों, सच को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, झूठ को कभी भी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा। ये इनका झूठ था। ये जो ऑडियो छोड़ रहे हैं उनका जवाब उनके सबूतों के आधार पे मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, जो कल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चमचे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो छेड़खानी करके ऑडियो में पूरे देश के सामने लेके आए हैं, तो मैं चैलेंज देता हूं, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि आपने अपने अनुसार आपने 10-10 सेकंड की ऑडियो वायरल करी है। अगर आप में दम है, अगर आपके अंदर जमीर है, अगर आपने सेना में ग्राउंड पे नौकरी की है, तो आप पूरी ऑडियो को वायरल करो कोर ग्रुप की। क्योंकि आप लोगों ने मर्यादा, गरिमा, नैतिकता, गोपनीयता से हट चुके हो। आप लोग कागज के टुकड़ों पे
आप नाचने लग गए हो। तो अगर दम है तो उन ऑडियो को वायरल करो। सैनिक भाइयों, एक मिनट। सैनिक भाइयों, शाम को 6 बजे के करीब आप लोगों को पूरी ऑडियो सुनाऊंगा मैं, क्योंकि हम सच्चाई से नहीं भागेंगे। पूरी ऑडियो आपको सुननी चाहिए, जिनसे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बीजेपी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है फेडरेशन के अंदर। अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता का आपके पास में नंबर हो तो आप उनसे वो सारी ऑडियो, प्रगट साहब की हो, गोसल साहब की हो, कपिल फौजी की हो, सब मंगवाइए उनसे अपने व्हाट्सएप पे कि हमारे पास भेजो, हम बताएंगे, हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, हम करेंगे न्याय। कोई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, फेडरेशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, कोई जज इंस्पेक्टर नहीं लगे हुए कि वो जो कुछ दिखाएंगे वही दुनिया में चलता रहेगा। नहीं जवान भाइयों, नहीं साथियों, पूरी ऑडियो को मंगवाइए आप। अगर आप लोगों के पास में फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नंबर नहीं है तो मैं ये नंबर आप लोगों को देना चाहता हूं। उनका नंबर लिखिए 94 531 07766। एक बार फिर सुन लीजिए, 94 531 07766, 94 531 07766। जो सैनिक नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वो फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे वो सारी ऑडियो आप मंगवाइए। उसके बाद में मैं अपना नंबर बताऊंगा, व्हाट्सएप नंबर। 6 बजे के बाद में वो ऑडियो मैं आप लोगों के पास में भेजेंगे, हम भेजेंगे। आप इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करना, इतना ही मेरा निवेदन है। प्यार भरा मैसेज। साथियों, 20 सितंबर को जंतर मंतर मत भूल जाना, जंतर मंतर पे आना मत भूल जाना। और जो भी साथी आपको आसपास में मिले उनको बोलना कि 20 सितंबर को जंतर मंतर पे बहुत बड़ी रैली हो रही है, ब्रह्मास्त्र रैली हो रही है। 20 सितंबर को चलो दिल्ली, 20 सितंबर को चलो जंतर मंतर दिल्ली। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।